स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि सिस्टम कैसे डिफरेंशिएट करता है कि कोई भी ये डॉक्यूमेंट जो है, आइदर सेल्स ऑर्डर है या इंक्वायरी है, कोटेशन है, डिलीवरी है, इनवॉइस है, वो कैसे डिफरेंशिएट करता है? वो डिफरेंशिएट करता है आइटम कैटेगरी के हिसाब से। ए है तो इंक्वायरी, बी है तो कोटेशन, सी है तो सेल्स ऑर्डर। दूसरा होता है नंबर, नंबर इंक्रीमेंट, नंबर इन फिर है इंडिकेटर। इंडिकेटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस करेक्शन में यूज करते हैं। नंबर इंक्रीमेंट, नंबर इंक्रीमेंट क्या करती है? यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि मेरा नंबर रेंज जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट नंबर है वो कैसे बढ़ेगा, मतलब एक दो तीन जाएगा या 10 20 30 बच जाएगा। फिर था रेफरेंस मैंडेटरी। रेफरेंस मैंडेटरी क्या था? कोई भी रेफरेंस मैंडेटरी है कि जब भी हम ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाएंगे तो सिस्टम एक रेफरेंस नंबर मांगेगा। वो मैंडेटरी रहेगा। अगर हम रेफरेंस नंबर नहीं देंगे तो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नाम के जैसा ही है रेफरेंस मैंडेटरी, मतलब रेफरेंस इसमें मैंडेटरी हो जाएगा। चेक डिवीजन और आइटम डिवीजन क्या था? चेक डिवीजन है हाउ सिस्टम विल रिएक्ट, सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा इफ हेडर डिवीजन एंड आइटम डिवीजन विल डेविएट। दोनों अगर डेविएट करता है, मतलब दोनों अंतर होता है, तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? कैसे रिएक्ट करेगा का क्या मतलब? कि या तो ये एरर देगा या वार्निंग देगा या कुछ नहीं करेगा। तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा 1 2 3। आइटम डिवीजन क्या था? आइटम डिवीजन था कि सिस्टम कंसीडर करेगा डिवीजन किससे? तो आइटम लेवल से, मटेरियल मास्टर से जो आएगा डिवीजन, उसको सिस्टम कंसीडर करेगा। हेडर वाला डिवीजन को ये इग्नोर कर देगा। रीड इन्फो रिकॉर्ड, जो भी हम मास्टर डेटा बनाए हैं, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड, अगर हम चाहते हैं कि ये सेल्स डॉक्यूमेंट के लिए वो अप्लीकेबल हो तो हम रीड इन्फो रिकॉर्ड चेक कर देंगे। करेक्ट। चेक क्रेडिट लिमिट, ये बोलता है कि आप ये 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 बोलता है चेक क्रेडिट लिमिट कि जो आप इस जो भी सेल्स, जो भी आप सेल करते हो इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, वो डॉक्यूमेंट का क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट मैनेजमेंट में एंट्री हो या ना हो, हम यहाँ से ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। देन है इसमें चेक परचेज ऑर्डर नंबर और इंटर पीओ नंबर। चेक परचेज ऑर्डर नंबर क्या है? वो चेक करेगा कि सेम परचेज ऑर्डर से ऑलरेडी कोई दूसरा सेल्स ऑर्डर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो सिस्टम हाउ इट विल रिएक्ट, वो हम यहाँ पे मैसेज नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हम ये मैसेज करते हैं कि परचेज ऑर्डर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो वो पॉपअप मैसेज देगा कि इस परचेज ऑर्डर का सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है। इंटर पीओ नंबर क्या कर रहा था? इंटर पीओ नंबर करेगा कि अगर पीओ नंबर अगर हमने नहीं दिया है सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते समय, अगर हमने पीओ नंबर ब्लैंक छोड़ दिया है, तो क्या करेगा? ये जो अपना सेल्स ऑर्डर बनेगा उसी सेल्स ऑर्डर को ये पीओ नंबर के जगह पे प्लेस कर देगा। मतलब पीओ नंबर कभी ब्लैंक नहीं रहेगा। कमिटेड डेट क्या था? ये एक कंफर्म कमिटमेंट डेट दे देता है। अगर हमने कमिटमेंट डेट चेक कर दिया है तो हमारा बैक ऑर्डर और रीशेड्यूलिंग काम नहीं करेगा। मतलब लो प्रायोरिटी को अगर हम चाहते हैं कि उसको कैंसिल करके उसका डिलीवरी और हाई प्रायोरिटी को दे दे, तो हम नहीं कर पाएंगे अगर हमने कमिटमेंट डेट चेक कर रखा है। यहाँ तक किसी को डाउट? साइलेंस
सेज नो डाउट। चलो, तो इन सब में से अब हम नेक्स्ट टाइम से पूछेंगे कि 4 फील्ड का नाम बताओ, 5 फील्ड का नाम बताओ सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप से, सेल्स डॉक्यूमेंट में से। तो आपको बताना है, और आप जो भी 5 फील्ड का नाम बताओगे उसका डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप। ये मायने नहीं रखता है सबका, ये स्टैंडर्ड ही मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो सबका ग्रुप अलग अलग है। जैसे सेल्स ऑर्डर का जो स्क्रीन है वो ऐसा दिख रहा है, डिलीवरी का कुछ डिफरेंट दिखेगा। तो वो हम कहाँ से कंट्रोल करते हैं, ये सीक्वेंस ग्रुप से करते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डिस्प्ले रेंज ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकम्प्लीशन प्रोसीजर, इनकम्प्लीशन प्रोसीजर क्या होता है? इनकम्प्लीशन प्रोसीजर विल कंटेन द लिस्ट ऑफ फील्ड। वो फील्ड का लिस्ट कंटेन करेगा। हम क्या चाहते हैं कि जब भी मेरा सेल्स ऑर्डर बने, ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर में एक फील्ड हो, कोई भी एक फील्ड को हम मैंडेटरी बनाना चाहते हैं। मैंडेटरी इन द सेंस कि अगर वो फील्ड इंटर ना करेगा तो सिस्टम उस सेल्स ऑर्डर को कंप्लीट मानेगा ही नहीं। जैसे हमने क्या कर रखा है, हर सेल्स ऑर्डर में एजेंट कौन है, मीडिएटर एजेंट जो भी बोल लो, उसका नाम देना जरूरी है। अगर किसी ने वो नाम नहीं दिया तो वो सेल्स ऑर्डर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो वो फील्ड, जो जितना भी वो फील्ड हम डाल सकते हैं, हो सकता है 4 फील्ड डाले, 5 फील्ड डाले, अगर हम वो सारा फील्ड ब्लैंक छोड़ देंगे तो सिस्टम उस ऑर्डर को क्या करेगा, इनकम्प्लीट मानेगा। इसको बोलेंगे कैसे? सिस्टम इनकम्प्लीशन प्रोसीजर विल कंटेन द list of field. If we will not enter those fields, then system will consider that sales order as a incomplete sales order. अगर हम वो फील्ड को नहीं डालते हैं तो सिस्टम उस सेल्स ऑर्डर को क्या कंसीडर करेगा, इनकम्प्लीट प्रोसीजर, सॉरी, इनकम्प्लीट माने कंसीडर करेगा सेल्स ऑर्डर को। फैक्ट्री कोड फॉर ओवरऑल स्क्रीन ये बोलता है, चलो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक बार। ट्रांजैक्शन ग्रुप, जैसे ये क्या कंट्रोल करेगा, जब इसका ये सिस्टम समझ गया कि ये सी है, सी का क्या मतलब, ये सेल्स ऑर्डर है, बट ये सेल्स ऑर्डर में भी डिफरेंट टाइप का सेल्स ऑर्डर है। जैसे कंसाइनमेंट सेल्स ऑर्डर है, आईपीओ सेल्स ऑर्डर, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है कंसाइनमेंट, क्या वो। एक अभी जो हमने पढ़ा है वो स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर पढ़ा है। स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर में क्या हो रहा था, हम ऑर्डर बना रहे थे, डिलीवरी बना रहे थे, पीजीआई कर रहे हैं और बिलिंग कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर हुआ। तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए कौन सा टी कोड लगेगा, सेल्स ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए कौन सा टी कोड है? VA01। हाँ, VA01। परफेक्ट, VA01। तो और इंक्वायरी क्रिएट करने के लिए VA11। तो ये सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि VA11 से करना है या VA21 से करना है या VA01 से करना है? वो हम कंट्रोल करते हैं ट्रांजैक्शन ग्रुप। अगेन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब उतना नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीशन प्रोसीजर इम्पोर्टेंट था, तो हम उसको देखेंगे। ये सबको सिर्फ जान लेंगे कि ओके ये होता है। ये फैक्ट्री कोड फॉर द ऑर्डर स्क्रीन ये क्या करेगा कि जब भी हम VA01 डालेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा टैब में वो लैंड करेगा। जैसे सेल्स ऑर्डर में 4-5 टैब है, तो वो किस टैब में जाके लैंड करेगा, वो हम कोटे इससे कंट्रोल करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोटेशन मैसेज, ये चेक परचेज ऑर्डर नंबर क्या था, ये था, ये अवेलेबल था कि अगर ऑलरेडी परचेज ऑर्डर है सिस्टम में अवेलेबल
तो वो चेक कर रहा था कि परचेज ऑर्डर ऑलरेडी, इस परचेज ऑर्डर का ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। सेम है यहाँ पे कोटेशन मैसेज, ये चेक करेगा कि ऑलरेडी ये जो सेल्स ऑर्डर हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी कोई कोटेशन अवेलेबल है क्या, या उस कोटेशन के अगेंस्ट ऑलरेडी हम सेल्स ऑर्डर बनाए हुए हैं क्या। तो उसके लिए क्या होगा, ये आउट कोटेशन मैसेज काम करेगा। आउटलाइन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होती है, अगर हमने एक अलग ही प्रोसेस ही है, अगर हमने अगर एग्रीमेंट बना रखा है तो उसके लिए हम यहाँ पे मैसेज करेंगे। वो सेम चेक करेगा कि ऑलरेडी एग्रीमेंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। मैसेज मास्टर डेटा कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम्प्लीट मैसेज, अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहा था ये कि कौन कौन सा फील्ड रहेगा तो सिस्टम इनकम्प्लीट मानेगा। करेक्ट। जैसे हमने डाल दिया कि अगर पेमेंट टर्म किसी ने नहीं डाला है तो हम उसको क्या करेंगे, उस सेल्स ऑर्डर को इनकम्प्लीट मानेंगे। लेकिन व्हाट इफ वी हैव इनकम्प्लीट सेल्स ऑर्डर, अगर हमारे पास ऑलरेडी ये इनकम्प्लीट सेल्स ऑर्डर है तो उसको क्या करना है, उसको सेव करने देना है, मतलब सेल्स ऑर्डर बनाने देना है। और मतलब दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो हम बोले कि नहीं नहीं मेरे पास फालतू का सेल्स ऑर्डर नहीं चाहिए। अगर आपके पास इनकम्प्लीट जानकारी है तो आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट ही मत करो, हम क्रिएट करने का अलाउ नहीं करेंगे, नहीं, पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाओ, तभी आप सेल्स ऑर्डर बना सकते हो। एक हमारे पास ऑप्शन है कि ठीक है अभी आप सेव कर लो, लेकिन हम इसके आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है कि एक तो सेल्स ऑर्डर बनाने देगा लेकिन हम प्रोसेस नहीं करेंगे, और एक बोलता है कि हम बनाने ही नहीं देंगे। तो वो कहाँ से कंट्रोल करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे इनकम्प्लीशन मैसेज से, इनकम्प्लीशन प्रोसीजर और इनकम्प्लीट मैसेज। ठीक है। हम्म। ये एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। डिटर्मिनेशन का कोई टी कोड प्रिंट आउट लिया है क्या। अभी जितना भी हम डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, आप लोगों को प्रिंट आउट लेना चाहिए उन सब का, क्योंकि प्रिंट आउट से पढ़ने में ही ठीक है। नहीं प्रिंट आउट लेंगे तो वो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर देख करके आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप उस सबको प्रिंट आउट ले लेना। तो एक उसमें से मैंने भेजा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या करता है, जैसे सेल्स ऑर्डर हमने बहुत बार बताया, सिस्टम में तो नहीं दिखा है लेकिन बताए हैं। सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते समय हम क्या क्या करते हैं, VA01 टी कोड डालेंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन डालेंगे, कस्टमर डालेंगे, मटेरियल डालेंगे, और इतना डाल के अगर हम सेव कर देंगे तो हमारा सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन हमने प्राइस तो डाला नहीं, वो मटेरियल का वेट कितना है, मटेरियल का कैसे क्या है, वो सब मैंने डाला नहीं। प्लांट कहाँ से जाना है, ये सब हम मैनुअली नहीं डालते हैं। ये सारा क्या होता है, सब डिटरमाइन होता है, मतलब खुद से ही सब कुछ। एक सेल्स ऑर्डर में हजारों इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो हजारों इंफॉर्मेशन हम डालते नहीं मैनुअली, एक बाई वन। वो क्या होता है, सिस्टम सारा कुछ डिटरमाइन करता है, हम सिर्फ डालते यही चार पांच चीजें, कस्टमर का नाम, मटेरियल, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन, बस ये पांच चीज डालेंगे, बाकी सारा कुछ डिटरमाइन हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिटर्मिनेशन। कौन सा चीज कैसे डिटरमाइन होता है, वो उस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी जो शेयर किए हैं उसमें दिया हुआ है। डिटर्मिनेशन आप लोगों को रट लेना है, विदाउट एनी क्वेश्चन। डिटर्मिनेशन सिर्फ रट लेना है कि कौन सा चीज कैसे डिटरमाइन होता है। वैसे हम उसको गो थ्रू भी करेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। एक प्राइस जैसे हमने जब डाला तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे पता चलता है सिस्टम को कि ये डीलर है इसलिए इसको इतना रेट लगाना है, ये रिटेलर है इसलिए इसको इतना रेट लगाना है, ये डायरेक्ट कस्टमर है इसलिए इसको ज्यादा रेट लगाना है, या जो भी रेट लगाना है। सिस्टम को कैसे पता चलता है, सिस्टम को पता चलता है डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर से।
ये एक अलग पूरा चैप्टर है प्राइसिंग का, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल जाना है कि प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होता है। तो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर से एक क्वेश्चन आएगा आप में कि, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हमने सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते समय सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन डाला और कस्टमर डाला। कस्टमर डाल करके हम इंटर मारे, तो प्राइस डिटरमाइन हो गया कि नहीं हुआ? आप लोग में से कोई बता सकता है? प्राइस सिस्टम ऑलरेडी सिस्टम में आ गया होगा कि नहीं आया होगा? प्राइस आ जाएगा। बेसिकली कि प्राइस होता है मटेरियल का। अगर कॉमन सेंस आप लगाओगे तो ये लगाएगा कि ठीक है कस्टमर तो आ गया, लेकिन किसका प्राइस लेना है? कोई मटेरियल तो हमने डाला नहीं, तो प्राइस किसका आएगा? लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइसिंग प्रोसीजर ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका रहता है। इसका डिटर्मिनेशन का अगर आप किसी के पास है तो खोल के देखो। डिटर्मिनेशन का पैरामीटर, जो उसको पैरामीटर बोलते हैं, डिटर्मिनेशन का पैरामीटर है सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, और क्या है ये, सेल्स एरिया, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, और डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। तो हम भी भूल गए, एक मिनट। लेट्स सी। हम्म कहाँ गया प्राइस का? हाँ, सेल्स एरिया, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। तो अभी हमने क्या डाला? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन। वो क्या हो गया? वो हो गया सेल्स एरिया। फिर कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, जैसे ही हमने कस्टमर नंबर डाला तो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर आ गया। और हमने शुरू में ही डॉक्यूमेंट टाइप डालते हैं, तो उससे हमको क्या हो गया? डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसीजर आ गया, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर आ गया। मतलब अगर हम मटेरियल नहीं भी डालेंगे तो भी प्राइसिंग हमारा डिटरमाइन हो गया ऑलरेडी सिस्टम में। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हमने मटेरियल डाला नहीं है तो प्राइस मेरा सिस्टम में आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया। ठीक है। तो अगर आप पूछेगा कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर इज ए पैरामीटर टू डिटरमाइन प्राइसिंग इनटू द सेल्स ऑर्डर। सिर्फ इसका डिफिनेशन यही है, और ये कोई काम नहीं करता, सिर्फ ये एक पैरामीटर है जो हेल्प करता है डिटरमाइन प्राइसिंग प्रोसीजर इनटू द सेल्स ऑर्डर। स्टेटस प्रोफाइल। स्टेटस प्रोफाइल क्या होता है? जैसे मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मैं सेल्स ऑर्डर बनाऊं, अगर मैं डिलीवरी बनाने जा रहा हूं, तो डिलीवरी बनाने से पहले एक अप्रूवल का प्रोसेस हो। आप डायरेक्ट कोई भी सेल्स ऑर्डर बना दिया, डिलीवरी बना दिया, बिलिंग कर दिया, सामान भेज दिया, ऐसा नहीं है। कोई एक बंदा होना चाहिए जो चेक करे कि ये जो सेल्स ऑर्डर बनाया है, जो प्राइस लिया है, वो सही है कि नहीं। ऐसा तो कर नहीं कि एक मेरा दोस्त है तो दोस्ती के कारण हमने उसको आधे रेट में बेच दिया। कंपनी का जा रहा है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है, तो हम आधे रेट में, या कुछ और भी ऐसा सिनेरियो है। तो हम क्या चाहते हैं कि जितना भी सेल्स ऑर्डर बने, उन सारे सेल्स ऑर्डर को कोई एक बंदा अप्रूव करे। जब वो अप्रूव करेगा तभी आगे हम उसमें डिलीवरी बना सकते हैं। या हो सकता है एक नहीं, दो लेवल का, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेल्स ऑर्डर का वैल्यू 50,000 है तो कोई एक बंदा अप्रूव करे और चला जाए। अगर उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो दो लेवल का हम अप्रूवल चाहते हैं। उसका वैल्यू अगर 5 लाख से ज्यादा है तो तीन लेवल अप्रूवल चाहते हैं। तो ये सारा जो कंसेप्ट होता है, ये सारा जो सेटिंग होता है,
वो हम कहाँ करते हैं, स्टेटस प्रोफाइल में करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। ओके, नेक्स्ट होता है अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट टाइप 1 और अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट टाइप 2। ये क्या करता है, जैसे हम स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या है, ओआर है। हमारा दो चार तरह का सेल्स ऑर्डर हमने बना रखा है। किस, सपोज एक बना लिया है ओआर, एक बना लिया है हमने एसओ, कुछ ऐसे करके चार डिफरेंट, या एक जैसे हम क्या चाहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट को बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए एक अलग सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप होना चाहिए, सो दैट कि उसका एक अलग ही सब कुछ रहेगा, उसका अपना सेल्स एरिया रहेगा, उसका अपना कस्टमर का रेंज रहेगा। ठीक है, और एक बाकी रिटेल के अगर हम बेचना चाहते हैं तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट टाइप रहे। मैंने क्या किया कि आया गवर्नमेंट का कस्टमर, तो हमको डॉक्यूमेंट टाइप लेना चाहिए था जियो। मान लो गवर्नमेंट के लिए हमने रखा है जियो, और नॉर्मल कस्टमर के लिए या बाहरी कस्टमर के लिए हमने रखा है ओआर। तो गवर्नमेंट का परचेज ऑर्डर आया, हमको क्रिएट करना है जियो ऑर्डर टाइप, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, चूंकि ज्यादातर आता है ओआर वाला, हमने ओआर ही क्रिएट करके और आगे प्रोसेस कर दिया। सब प्रोसेस करके सब कुछ सेट कर दिया। बाद में हमको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो डॉक्यूमेंट टाइप हमने गलत चेंज कर लिया है। तो हम क्या चाहते हैं कि उसमें एक स्विच बटन आ जाए, तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिस्टम उसको वो कन्वर्ट कर देगा दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप में। अदरवाइज क्या होगा, हमको ये सेल्स सेल्स डॉक्यूमेंट जो है डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करके एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक सिस्टम को हम अलाउ कर दे कि वो दूसरे वाले में कन्वर्ट कर दे। तो उसको हम कहाँ पे करते हैं, अल्टरनेटिव सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप 1, अल्टरनेटिव सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप 2, यानी स्विच बिटवीन वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। ये हेल्प करता है स्विचिंग बिटवीन वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट में। वेरिएंट, वेरिएंट एक बड़ा टॉपिक है, बट आप लोगों के लिए इसको आप छोड़ सकते हो। इनकम्प्लीट मैसेज तो हम लोग देख लिया ना। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मैसेज, मैसेज कंट्रोल, ठीक है। अ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। इन सबको याद करना है आपको, जितना भी हम बोलते जा रहे हैं ना, वो मतलब हमारे लिए सिर्फ एक डिफिनेशन है, आप लोग के लिए हर एक फील्ड का मीनिंग, उसका यूज सब याद करना है। अच्छा। हाँ, वो इतने सारा, अभी तो सिर्फ हम एक स्क्रीन पढ़ रहे हैं, ये सेल्स ऑर्डर टाइप का। ऐसा ऐसा हमको कम से कम चार पांच स्क्रीन पढ़ना पड़ेगा। अब वो चारों पांचों स्क्रीन में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होंगे। वो कहीं से भी पूछ देगा कि रीड इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है। अब आपको पहले पता करना चाहिए कि रीड इन्फो रिकॉर्ड कौन से कौन से स्क्रीन से वो पूछ रहा है, और उसका यूज क्या है और कब यूज करते हैं। अच्छा, वो अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज रीड इन्फो रिकॉर्ड, मतलब है कि वो आप एक दो साल का मतलब एक्सपीरियंस दिखा रहे हो। जैसे ही आप थोड़ा सा ज्यादा दिखा दोगे, अगर 3 4 साल का, तो वो उसका क्वेश्चन बदल जाएगा। वो करेगा कि हमने एक इन्फो रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जब भी हम सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं तो मतलब वो कंसीडर नहीं कर रहा है। वो जिसका होना चाहिए प्लांट हमने दिया है, रीड इन्फो रिकॉर्ड में प्लांट दिया कि 112 आना चाहिए, लेकिन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं हो रहा, कहाँ दिक्कत है। सिर्फ वो ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि रीड इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है। रीड इन्फो रिकॉर्ड बोल रहा है मतलब वो आपको छोटा समझ रहा है। मतलब वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा। वो घुमा घुमा के पूछेगा उसी चीज को, वो घुमा घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। मतलब एकदम प्रेशर रहेगा तो डेफिनेशन टाइप में हल्का फुल्का ऐसा पूछेगा। करेक्ट करेक्ट, तो उस हिसाब से और आपको माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि कोई अगर घुमा के भी पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हो सकता है। ठीक है ना?
विनोद भाई मतलब ये ऐसा जैसे अभी ये सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप ये वाला जो बन रहा है, वैसा और भी मतलब कितना रहेगा इस टाइप का, जिससे हम मतलब पूरा मतलब एचडी का हम पूरा सेटिंग करते हैं, ऐसा कितना टाइप का डॉक्यूमेंट रहेगा? और ये सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप आएगा। इसके बाद फिर आएगा आपको डिलीवरी, डिलीवरी का स्क्रीन हाँ। रहेगा। इसके बाद पीजीआई का स्क्रीन रहेगा। इसके बाद ओके। शेड्यूल लाइन कैटेगरी का स्क्रीन रहेगा। ये तीन चार तो हाँ। स्क्रीन पढ़ना है। आप जो ये अच्छा। डॉक्यूमेंट टाइप पढ़ रहे हो, ये सेल्स ऑर्डर का जो डॉक्यूमेंट टाइप है, ये नॉर्मल हाँ। कोर का है। ठीक है। हाँ। ये स्क्रीन हाँ। सेम रहेगा, लेकिन ये सारा सेटिंग बदलते रहेगा। अगर आपका सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप जैसे कंसाइनमेंट है, एक ऑर्डर टाइप है कंसाइनमेंट, एक है थर्ड हाँ। पार्टी, तो ये सारा स्क्रीन इसमें बदलते रहेगा, इसी में चेंजिंग हम करते जाएंगे। लेकिन स्क्रीन इतना ही है। सेल्स ऑर्डर का है, डिलीवरी का है, बिलिंग का है, और शेड्यूल लाइन कैटेगरी का है। चार स्क्रीन रहेगा। ओके ओके। उतना ही नहीं, ये चार स्क्रीन नहीं है। आप जैसे हम ये जितना भी टॉपिक जो हम जहाँ पे भी बोलते हैं कि ये एक हम्म। डिफरेंट टॉपिक है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, उसका क्या हम्म। मतलब कि वो उसका एक चैप्टर है, उसका भी एक स्क्रीन रहेगा। प्राइसिंग, अच्छा। प्राइसिंग का भी एक हाँ। बड़ा सा स्क्रीन है। अगर हम पार्टनर डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारा तो चीज रहेगा। तो मेरा मेरा क्या क्वेश्चन है, जैसे जैसे इस डॉक्यूमेंट टाइप में अगर हम प्राइसिंग का पूरा चैप्टर अच्छा से पढ़े, तो हम्म। उस ये चीज हमको जानने में फिर डिफिकल्टी तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, फिर कोई गलती नहीं होगा। अगर आप स्क्रीन को स्क्रीन बढ़िया से पढ़ मतलब लिए। स्क्रीन जानने में इजी हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वही मैं पूछ रहा था, थोड़ा सा वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, मतलब वो जितना आपने जो दिया है, जैसे आप बोल रहे सबका अलग अलग टॉपिक है, कोटेशन का अलग टॉपिक है, प्राइसिंग का, इंक्वायरी का, तो हम्म। सबको हम पढ़े अच्छा से उसमें क्या क्या फील्ड होता है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट जितना भी टाइप बनेगा वो सब हम मतलब करने में हमको डिफिकल्टी नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो प्रिंट आउट लेना मस्ट है, मतलब वो सब पढ़ना है अपने से भी? हाँ हाँ हाँ, प्रिंट आउट नहीं लोगे तो आप लैपटॉप से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। बेटर है हाँ, प्रिंट आउट लैपटॉप से तो करके नहीं हो पाता है। उसको बाइंडिंग करवा करके और फिर उसको याद करना है। ठीक है, ले लेते हैं इसको। ओके गाइस, सी यू, बाय। थैंक यू विनोद भाई। वेलकम।